हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 10th जी स्टडी। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स चैप्टर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है पॉलिनोमियल और बहुपद। तो फर्स्ट इसमें अपन पढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल्स एक्चुअली में होते क्या हैं। तो ऐसे एक्सप्रेशन जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ax² + bx + c। तो ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें कुछ चर राशि हो, कुछ अचर राशि हो, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम बहुपद बहुपद कहते हैं। जैसे कि इधर पे ए, बी और सी जो है वो अचर राशि है। अचर राशि जैसे कि 1 2 3 4 etc, है ना, ये अचर राशि है। एंड जो चर राशि है वो जैसे कि एक्स है, ये चर राशि है। चर राशि ऐसी राशि होती है जिसका मान अपन कभी भी चेंज करके कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। और जो अचर राशि होती है उसकी वैल्यू फिक्स रहती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती। अब बहुपद जो होता है वो कई प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट है एक चर वाला बहुपद। अब एक चर वाला बहुपद मीन्स इसमें एक ही चर हो, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक चर हो। जैसे कि इधर पे दिखाया गया है एक्स, यहाँ भी एक्स है, इधर भी एक्स है, इट मीन्स ये एक ही चर वाला बहुपद है। तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक चर हो उसे एक चर वाला बहुपद कहते हैं। और यहाँ फॉर एग्जाम्पल जो है 2y² - 3y + 4, 2 3 4 ये क्या है, अचर है। और जो y है वो चर राशि है। y का मान अपन कुछ भी चेंज कर सकते हैं। एंड दूसरा होता है दो चर वाला बहुपद, जो कि अपन को इसमें नहीं पढ़ना, फिर भी इसमें अपन देख लेते हैं कि एक्चुअली में दो चर वाला बहुपद क्या होता है। तो इधर पे एक्सप्रेशन दिया गया है ax + by + c। अब इधर पे देखें तो x एक चर हो गया, y दूसरा चर हो गया, तो इधर पे दो चर हैं। तो ऐसा बहुपद जिसमें दो चर हों उसे दो चर वाला बहुपद कहते हैं, ठीक है। अब बहुपद को डिनोट किससे करते हैं? तो बहुपद को पी एक्स ऐसे डिनोट करते हैं। अब p मीन्स पॉलिनोमियल से आया है और x जो है दिया गया चर है। जो भी चर अपन को दिया रहेगा उसको अपन को ब्रैकेट के अंदर लिखना है, और जो p है वो पॉलिनोमियल से आया है। पॉलिनोमियल्स का हिंदी में मतलब ही होता है बहुपद। नेक्स्ट डेफिनेशन है बहुपद की घात या डिग्री। इसको अपन इंग्लिश में डिग्री बोलते हैं और हिंदी में बहुपद की घात बोलते हैं। तो ये क्या होता है? चर x वाले बहुपद px में x की उच्चतम घात या हाईएस्ट पावर बहुपद की घात कहलाती है। तो बहुपद में जो भी चर होंगे उसका मैक्सिमम पावर या उच्चतम घात जो होगी उसकी बहुपद की घात कहलाएगी या उसे डिग्री बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है 2x² - 3x + 4। अब इसमें जो x की उच्चतम घात है वो 2 है, तो 2 ही इसका बहुपद की घात कहलाएगी या डिग्री कहलाएगी। तो x की उच्चतम घात 2 बहुपद की घात है, ठीक है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं 7u⁴ - 3/2u⁴ + 4u² + 4 - 8। तब अब इधर पे देखें तो u की जो मैक्सिमम पावर है या उच्चतम घात है वो 6 है, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है बहुपद के प्रकार। तो इसको अपन बोलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो फर्स्ट होता है रैखिक बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी पावर 1 हो या जिसकी घात, ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। इधर पे अपन बोल सकते हैं कि डिग्री इसकी 1 होगी, ठीक है। और फॉर एग्जांपल 2x + 1, इधर पे जो चर है उसकी पावर 1 है, तो इसे अपन रैखिक बहुपद बोलेंगे। इधर भी सेम x की पावर 1 है, इधर यदि y चर राशि हो तो y की पावर भी 1 है, तो ये सब रैखिक बहुपद के अंडर में आएंगे। और इसका जनरल फॉर्मूला होता है, या जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है ax + b, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है, जो दूसरे नंबर का बहुपद आता है उसे बोलते हैं द्विघात बहुपद, या इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, तो ऐसा बहुपद जिसकी बहुपद की घात 2 हो उसको अपन क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। जैसे कि इधर पे y² - 2 दिया गया है, तो चर की जो घात है वो 2 है, तो इसलिए इसे द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब इसकी जो बहुपद की घात 2 होती है तो इंग्लिश में अपन बोल सकते हैं डिग्री इसकी 2 होगी। और जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c। तीसरा है द्विघात बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो एक ऐसा बहुपद जिसकी बहुपद की घात 3 हो
उसे अपन द्विघात बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो फॉर एग्जांपल इधर पे एग्जांपल है 2 माइनस एक्स की पावर 3। तो इस एक्सप्रेशन का जो घात है वो क्या है, 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद कहलाएगा। इधर भी एक्स की पावर जो चर है उसकी जो घात है वो है 3, इसलिए ये त्रिघात बहुपद है। ठीक है, सेम इधर भी, सेम इधर। तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स की घात 2 प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है शून्यक या जीरोस। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, यदि बहुपद पी एक्स एक्स इजकल टू के लिए शून्य हो तो के को बहुपद पी एक्स का शून्य कहते हैं। तो यदि कोई बहुपद दिया गया है और उसके चर की जगह पे यदि मैं कुछ भी वैल्यू रख देता हूँ 1 2 3 4 कुछ भी एनीथिंग, और उसका मान जो आता है शून्य आता है, तो ऐसा बहुपद को अपन शून्यक बोलेंगे। तो जैसे कि यहाँ फॉर एग्जांपल दिया गया है पी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो यदि मैं x की जगह पे -1 रख दूं तो क्या आता है इसका आंसर, ये x की जगह -1 रख दिया मैंने, और इसको जब सॉल्व किया तो ये 1 हो जाएगा, और इसको +3 -4, और जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये शून्य आ रहा है। तो ऐसा बहुपद जिसके x के किसी मान या चर के किसी मान के लिए उसका जो बहुपद का मान है वो शून्य हो जाए, उसे शून्यक बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है मेथड। तो अपन ये देखते हैं कि अपन को शून्यक कैसे निकालना है। यदि कोई बहुपद दिया गया है तो उसका शून्यक अपन कैसे निकाल सकते हैं। तो शून्यक निकालने के लिए बहुपद पी एक्स को शून्य के बराबर रख देंगे। तो क्या करेंगे, जो भी अपन को बहुपद दिया होगा उसको अपन शून्य के बराबर रख देंगे और गुणनखंड द्वारा उसके मान को निकाल लेंगे। तो ये होती है मेथड शून्यक निकालने का। ठीक है, एंड नेक्स्ट डेफिनेशन है रैखिक बहुपद के लिए शून्यक। तो अपन इसमें ये देखते हैं कि रैखिक जो बहुपद होते हैं उसके लिए शून्यक कैसे आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो रैखिक बहुपद का एक्सप्रेशन होता है वो होता है क्या, ए एक्स प्लस बी। तो इधर पे अपन लिख सकते हैं पी एक्स इजकल टू ए एक्स प्लस बी। अब अपन को शून्यक निकालना है तो अपन इधर पे इसके पहले वाली जो डेफिनेशन बोल रही थी क्या, कि जो बहुपद है उसको शून्य के बराबर रखना है। तो इधर मैंने ये जो बहुपद दिया गया था उसको शून्य के बराबर रख दिया है। तो ए एक्स प्लस बी इजकल टू 0 हो जाएगा, और बी को उस साइड ले जाने पर -b, और ए इधर है तो इस साइड चला जाएगा, तो एक्स जो निकलेगा वो क्या, -b/a। ठीक है, तो जब भी अपन रैखिक बहुपद का शून्यक निकालेंगे तो इस फार्मूला का यूज करेंगे कि x इजकल टू -b/a। ये फार्मूला अपन को डायरेक्ट शून्यक दे देगा। और इजकल टू ये जो b है ये अचर राशि है, ये तो अपन ने पहले देख चुका है कि a और b जो है अचर है, x जो है चर है। तो इधर पे कैसे लिख सकते हैं, माइनस अचर पद, b जो है अचर पद है, और a जो है x का गुणांक है। मतलब x के साथ जो भी संख्या आएगी उसको x का गुणांक कहते हैं। तो इधर पे जो a है वो x का गुणांक है। ठीक है, नेक्स्ट है द्विघात बहुपद के लिए शून्यक कैसे निकालें। ठीक है, तो इसके लिए कैसे निकाल सकते हैं, तो ये कुछ मैंने एक्सप्रेशन लिखी हुई है। ये जो पी एक्स इजकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो एक्सप्रेशन होती है ये द्विघात बहुपद के लिए होती है, क्योंकि इधर पे स्क्वायर आ गया तो ये क्या बन गया, द्विघात बहुपद। तब द्विघात बहुपद के लिए हमें 2 शून्यक प्राप्त होंगे। मान लेते हैं 2 शून्यक अल्फा और बीटा है। तो जैसे कि अपन रैखिक बहुपद में केवल एक ही शून्यक मिलेगा क्योंकि उसमें एक चर था, अब इसमें चर की घात 2 हो गई है, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसमें 2 शून्यक मिलेंगे। तो अपन मान लेते हैं कि वे शून्यक अल्फा और बीटा होंगे। तब इसकी कुछ कंडीशन होती हैं जिसको अपन को याद करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना पड़ेगा, तभी आगे जाके क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने हो तब 2 कंडीशन अपन को जरूर फॉलो करना है। फर्स्ट है कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यक को जोड़ दिया जाए तो उसका जो आंसर आता है वो -b/a के बराबर आता है। इट मीन्स यदि मैं बोलूँ अल्फा प्लस बीटा, ये जो है 2 शून्यक है किसी द्विघात बहुपद के लिए, जब मैं इसका योग करता हूँ तो ये -b/a के बराबर आता है। ये b कहाँ से आया, ये एक्सप्रेशन का b है, मतलब ये x का गुणांक है, जो b है वो x का गुणांक है, और a जो है x स्क्वायर का गुणांक है। तो इधर पे अपन लिख देंगे -b/a। ठीक है, शून्यकों का योग इजकल टू -x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, दूसरी कंडीशन है जब अपन 2 शून्यक का गुणा करेंगे तब उसकी जो वैल्यू आएगी वो c/a के बराबर आएगी। ठीक है, c इधर पे क्या है, अचर राशि है, और a जो है x स्क्वायर का गुणांक है। तब इसको कैसे बोल सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल
इक्वल टू अचर पद क्या है, सी अचर पद है, अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक मीन्स ए। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो अपन को याद करना पड़ेगा और तभी अपन जाके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है त्रिघात बहुपद के लिए शून्यक। तो त्रिघात बहुपद क्या होता है, उसके लिए एक्सप्रेशन होता है ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स की पावर 2 प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये त्रिघात बहुपद के लिए एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, और अब इसमें देखा जाए तो इसकी जो घात है, बहुपद की घात 3 है, तब इसके जो शून्यक भी निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे, 3। तो माना कि 3 शून्यक जो हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा है। ठीक है, हम मान लेंगे कि जो शून्यक निकलेंगे वो अल्फ़ा, बीटा और गामा है। ठीक है, तब इसके लिए भी कंडीशन आ जाती है। जो फर्स्ट कंडीशन होती है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और जो सेकेंड होती है वो होती है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू सी अपॉन ए। और जो थर्ड होती है अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, इधर पे देखा जाए तो ये तो सबके नीचे याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि इधर पे जो बटे में है सबके सेम आ रहा है, ए ए ए। ठीक है, और फर्स्ट में अपन कैसे याद कर सकते हैं इसको कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अब सेकेंड वाला कैसे याद कर सकते हैं कि अल्फ़ा, इन दोनों फर्स्ट अल्फ़ा और बीटा का गुणा, फिर प्लस देन उसके बाद बीटा और गामा का गुणा, फिर उसके बाद क्या होगा, गामा इंटू अल्फ़ा का गुणा। कुछ अपन इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि अल्फ़ा के बाद आएगा क्या, बीटा, फिर इसके बाद आएगा गामा। तो सेकेंड के लिए बता रहा हूँ, इसको ऐसे अपन समझ सकते हैं कि इन दोनों का गुणा, फिर प्लस इन दोनों का गुणा, फिर प्लस इन दोनों का गुणा, मतलब अल्फ़ा बीटा का गुणा, फिर प्लस आ जाएगा, फिर बीटा गामा का गुणा, फिर प्लस आ जाएगा गामा अल्फ़ा का गुणा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। अब और जो अल्फ़ा बीटा इंटू गामा का जब एक साथ अपन गुणा करते हैं तो माइनस डी अपॉन ए हो जाता है। तो ये जो अपन के कुछ फार्मूले थे जिसे अपन को याद रखना है, और ये फार्मूले आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज होंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आप त्रिकोणमिति पढ़ना चाहते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके त्रिकोणमिति को भी पढ़ सकते हैं।